आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। आइए सुने युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त तरंजीत और मैं प्रज्ञा। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 30 जनवरी है यानी शहीद दिवस। आइए श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का आनंद लें, जिसमें हम सुनेंगे वीर शहीदों के संघर्ष और बलिदान की कहानियां और उन शहीदों को याद करेंगे जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दे दिया। बिल्कुल दोस्तों, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज है शहीद दिवस, उन सभी वीर आत्माओं को याद करने का दिन जिन्होंने अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। बिल्कुल सही कहा। शहीद दिवस सुनते ही हमारे जहन में कई चेहरे आते हैं, कुछ जाने पहचाने और बहुत से ऐसे जिनका नाम हमें कभी पता ही नहीं चला, लेकिन उनका बलिदान अमर है। आज हम महात्मा गांधी जी को याद करते हैं, जिन्होंने सत्य और अहिंसा से देश को दिशा दी। और दोस्तों, साथ ही भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया, क्योंकि उनके लिए देश सबसे ऊपर था। हाँ तरनजीत, और चंद्रशेखर आज़ाद जो कभी झुके नहीं। सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, इन सबका रास्ता अलग था। किसी ने कलम उठाई, किसी ने विचार, तो किसी ने हथियार, लेकिन सपना एक ही था, आज़ाद, सशक्त और सम्मानित भारत। बिल्कुल दोस्तों, और शहीद सिर्फ आज़ादी के आंदोलन तक सीमित नहीं है। आज भी हमारे सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस और सुरक्षा कर्मी हर दिन देश के लिए खड़े हैं। कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी रेगिस्तान में, तो कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में, ताकि हम चैन से अपने घरों में सो सकें। पर दोस्तों, शहीद दिवस हमें ये सवाल करने पर भी मजबूर करता है कि क्या हम उनकी कुर्बानी की कद्र कर पा रहे हैं? क्या हम देश को जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं? क्या हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? शायद शहीदों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक अच्छे इंसान और जिम्मेदार नागरिक बने। बिल्कुल, छोटी छोटी बातों से, जैसे सच बोलकर, एक दूसरे को सम्मान देकर और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाकर। बिल्कुल दोस्तों, शहीद दिवस हमें यह सिखाता है कि देशभक्ति सिर्फ नारों से नहीं, जिम्मेदारी से दिखती है। अगर हम यह कर पाए तो शायद हम कह सकेंगे कि हम शहीदों के सपनों का भारत बना रहे हैं। और इसी सोच के साथ सभी शहीदों को हमारा सलाम। और दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं एक प्यार। अपनों के लिए घर बनाने का मौका हम सभी की जिंदगी में एक बार आता है, और घर बनाने से ही तो बनती है अपनी पहचान और मिलता है समाज में। गुरुवार शाम 5 बजे सिर्फ आकाशवाणी पर। बात घर की। अब गरीबों की जय बन गई है। देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बना। तो तैयार हो जाइए, जल्द आ रहा है परीक्षा पे चर्चा 2026। दोस्तों, आज सर्वोदय दिवस भी है और हमारा सवाल आपसे यही है कि क्या आपको पता है सर्वोदय का मतलब क्या होता है? तो चलिए दोस्तों, इस पर जानकारी लेते हैं। सर्वोदय का मतलब होता है सबका भला, सबका विकास। बिल्कुल सही। सर्वोदय यानी ऐसा विकास जिसमें कोई पीछे न छूटे। लेकिन तरनजीत, आजकल विकास का मतलब अक्सर सिर्फ पैसा या बड़ी इमारतों को ही समझा जाता है ना? यही तो फर्क है। सर्वोदय कहता है अगर शहर आगे बढ़ रहा है तो गांव भी बढ़े, गरीबी भी हटे और सबका विकास भी हो। यानी सिर्फ मैं नहीं, हम की सोच। एग्जैक्टली। सर्वोदय की सोच है हम सब साथ चले, सब साथ आगे बढ़े। पर क्या ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लागू होता है। जैसे लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करना और किसी का हक ना छीनना। तो मतलब अच्छा इंसान बनना ही सर्वोदय है। बिल्कुल, क्योंकि समाज का सुधार अच्छे इंसानों से ही होता है।
एक बात और दोस्तों, अगर हम सब थोड़ा थोड़ा सही करने लगे तो देश खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने प्रज्ञा, यही सर्वोदय का असली संदेश भी है। सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती जब तक समाज साथ न दे। क्यों? बिल्कुल, और सर्वोदय दिवस हमें याद दिलाता है कि विकास सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए होना चाहिए। दोस्तों, सर्वोदय दिवस मनाया जाने का उद्देश्य भी यही है कि हम रुककर सोचें और खुद से एक सवाल पूछें कि क्या मेरी तरक्की दूसरों के काम आ रही है। और दोस्तों, अगर इसका जवाब है हाँ, तो आप सही मायने में सर्वोदय की राह पर हैं। दोस्तों, छोटे छोटे कदम लेकिन बड़ा बदलाव। और याद रखिए दोस्तों, जब सबका उदय होगा तभी देश का असली विकास होगा। बिल्कुल तरनजीत। दोस्तों, हर दिन हमें कुछ सिखाता है और आज का दिन इतिहास से सीखने का मौका देता है। चलिए जानते हैं इतिहास में आज का दिन, और सबसे पहले बात करते हैं भारत की। दोस्तों, 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नई दिल्ली में निधन हुआ। इसी कारण 30 जनवरी को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाया जाता है और 11 बजे 2 मिनट का मौन भी रखा जाता है। हाँ, और 30 जनवरी 2019 को गुजरात के दांडी में नेशनल सॉल्ट सत्याग्रह मेमोरियल का उद्घाटन किया गया, जो दांडी मार्च की स्मृति को समर्पित है। दोस्तों, 30 जनवरी को प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक वामन दत्तात्रेय पाटवर्धन परमाणु रसायन शास्त्री की जयंती भी मनाई जाती है। अब चलते हैं विश्व की ओर। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बने। यह घटना आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। दोस्तों, 1969 में मशहूर बैंड द बीटल्स ने लंदन में अपना आखिरी सार्वजनिक लाइव परफॉर्मेंस दिया था। वहीं 1982 में दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस एल क्लोनर सामने आया, जो डिजिटल इतिहास की शुरुआती घटना थी। और दोस्तों, इसी के साथ आइए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। दोस्तों, अब हम आपके लिए कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कुदरत और ये दुनिया कितनी अजीब है। तरनजीत, तो चलो खोलते हैं अपने फैक्ट्स का पिटारा। बिल्कुल प्रज्ञा, और शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, हमारा कीबोर्ड। क्या आप जानते हैं कि टाइपराइटर वो सबसे लंबा इंग्लिश वर्ड है जो कीबोर्ड की सिर्फ एक ही लाइन यानी टॉप रो का इस्तेमाल करके लिखा जा सकता है। वैसे दोस्तों, इसे ट्राई करते वक्त आपकी बाकी उंगलियों को तो आराम मिल जाता है। क्यों? बिल्कुल, उंगलियों को तो आराम मिल जाता है, लेकिन रेडियो पर हमारी जीभ को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। और मज़े की बात यह है कि हमारी जीभ शरीर की सबसे एंड्योरिंग यानी सबसे ज़्यादा सहन शक्ति वाली मांसपेशी है। यह बिना थके दिन रात काम कर सकती है। चाहे कीबोर्ड पर हाथ थक जाए, पर बोलने में ये जीभ कभी नहीं थक सकती। बिल्कुल, वो तो है प्रज्ञा, तभी तो हम इतना बोलते हैं। दोस्तों, हमारी जीभ का वजन भले ही कुछ ग्राम हो, लेकिन इसकी पावर बेमिसाल है। पर अगर बात असली वजन की करें तो दुनिया की सबसे हेवी मेटल कौन सी है? तरनजीत, वो है ऑस्मियम। यह इतना भारी है कि इसकी सिर्फ 2 फीट लंबी सिल्ली का वजन एक हाथी के बच्चे के बराबर होता है। इसे उठाना तो भूल ही जाओ। भारी से याद आया टाइटैनिक। प्रज्ञा, क्या तुम्हें पता है असली टाइटैनिक जहाज को बनाने में उस वक्त करीब 35 करोड़ 70 लाख रुपए लगे थे। हाँ तरनजीत, बट ट्विस्ट ये है कि जेम्स कैमरून ने जब उस पर मूवी बनाई तो बजट 1000 करोड़ के पार निकल गया। मतलब असल जहाज से महंगा तो मूवी का सेट था। और अफसोस की बात केवल यह है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी टाइटैनिक अमर यानी मॉर्टल नहीं हो पाया और अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया। बिल्कुल तरनजीत, टाइटैनिक तो अमर नहीं हो पाया, लेकिन कुदरत के पास एक ऐसी चीज़ है जो वाकई इमोर्टल है।
समंदर की गहराइयों में एक टोरटोप्सिस टोरनाई नाम की जेलीफिश होती है। इसे बायोलॉजिकली इमोर्टल कहा जाता है क्योंकि यह कभी बूढ़ी होकर नहीं मरती है। जब भी वो बीमार या बूढ़ी हो जाती है तो वो अपनी सेल्स को फिर से नया कर लेती है और दोबारा बच्चा बन जाती है। ये तो वाकई गजब है। ये जैसे हमारा हनी, ये दुनिया का एक लौता फूड है जो हजारों साल तक कभी खराब नहीं होता। आर्कियोलॉजिस्ट को मिस्र के पिरामिडों में मिला शहद आज भी एडिबल है, बस थोड़ा गर्म करो और खा लो। और खाने की बात जब चल ही रही है तो ये भी बता दें कि स्ट्रॉबेरीज और कैश्यूज यानी हमारा काजू दुनिया के ऐसे फल हैं जिनके बीज फल के अंदर नहीं बल्कि बाहर होते हैं। और दोस्तों अमेजिंग, हमारी दुनिया भी कितनी अतरंगी है ना। और बात अगर अतरंगी जानवरों की हो तो केकड़े यानी क्रैब को देखिए। इनका खून शुरू में कलरलेस होता है, लेकिन जैसे ही यह ऑक्सीजन के संपर्क में आता है इसका रंग ब्लू हो जाता है। ब्लू ब्लड वाले रॉयल केकड़े। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी बर्ड को शर्माते देखा है? एक्चुअली टर्की नाम का पक्षी जब डरता है या एक्साइटेड होता है ना तो उसके सिर और गर्दन की खाल का रंग बदल जाता है। ऐसा लगता है मानो वो शर्म से ब्लश कर रहा हो। कितना अमेजिंग है ना। बिल्कुल। तरनजीत, फैक्ट्स की दुनिया से निकलकर अब जरा अपनी दुनिया की करंट हलचल पर भी नजर डाल लेते हैं। सही कहा प्रज्ञा। तो क्यों ना सबसे पहले हम शुरुआत करें उस चीज से जो हमारे घरों से शुरू होती है। बिल्कुल, मैं तुम्हारा इशारा समझ गई। आई थिंक तुम कचरे की बात कर रही हो, है ना? दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। इसमें उन संस्थानों निकायों की जिम्मेदारी तय की गई है जहां से बड़े पैमाने पर कचरा निकलता है। साथ ही हमें अब अपने घरों से ही कचरे को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा। और याद रहे कि रूल्स तोड़ने पर अब जुर्माना भी लगाया जाएगा। बट फ्रेंड्स, हम यूथ किसी जुर्माने के डर से नहीं बल्कि अपनी मर्जी और जिम्मेदारी से अपने कंट्री को क्लीन रखेंगे, है ना? तो है प्रज्ञा। इसी के साथ स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ बुनियादी सेवाओं में 100% टारगेट पूरा करने के उद्देश्य से नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने संपूर्णता अभियान 2.0 शुरू किया है। यह 28 जनवरी से 14 अप्रैल तक चलने वाला एक 3 महीने का अभियान है। लेकिन प्रज्ञा, विकास के साथ पर्यावरण की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। हाल ही में एक डरावनी रिसर्च सामने आई है। पश्चिमी भारत की रेगिस्तानी धूल हिमालय में खतरनाक बैक्टीरिया ले जा रही है। इससे अब हिमालयी क्षेत्रों में सांस, त्वचा और पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियां फैल रही हैं। सोचो, जो हवा कभी सेहत के लिए वरदान थी अब वो धूल के साथ पैथोजेंस ला रही है। और दोस्तों, जब बात पॉल्यूशन के ऊपर हो ही रही है तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी दिमाग में आता है ना। भारत सरकार ने दरअसल केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2026 नोटिफाई कर दिया है। अब टोल टैक्स की चोरी नामुमकिन होगी। अगर आपकी गाड़ी पर पिछला टोल बकाया है तो उसे बिना चुकाए न तो आप गाड़ी बेच पाएंगे, न ही दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र करा पाएंगे और न ही फिटनेस रिन्यूअल हो पाएगा। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ETC के माध्यम से ऑनलाइन और पारदर्शी होगा। और दोस्तों, बात जब ट्रांसपेरेंसी की हो तो आधार कैसे पीछे रहे। UIDAI ने आधार मोबाइल ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया है। अब आपको आधार सेंटर के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर से लेकर एड्रेस सब कुछ बड़ी आसानी से आप घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं। ये पहले से ज़्यादा सिक्योर और फास्ट है। ग्लोबल लेवल पर भी भारत चमक रहा है। दोस्तों, भारत और कनाडा ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 के दौरान ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। वहीं RBI ने यूरोपीय प्रतिभूत और बाजार प्राधिकरण ESMA के साथ एक समझौता किया है। इससे यूरोपीय बैंकों और इन्वेस्टर्स के लिए भारतीय मार्केट में क्लियरिंग और सेटलमेंट करना और भी आसान हो जाएगा। इससे यूरोपीय निवेशकों के लिए लागत में कमी आएगी और भारत में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। प्रज्ञा, मैंने सुना है 127 साल बाद स्वदेश लौटे भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरवा अवशेष की प्रदर्शनी लगी है। तुमने बिल्कुल सही सुना है तरनजीत। यह प्रदर्शनी नई दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जनवरी 2026 में द लाइट एंड द लोटस रिलिक्स ऑफ अवेकन्ड वन नाम से लगी है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और सबसे खास बात, यह प्रदर्शनी सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पूरे 6 महीनों तक चलेगी। प्रज्ञा, से देखना अपने आप में एक सोलफुल अनुभव है, क्यों?
बिल्कुल, लेकिन तरनजीत, हमें प्रकृति के प्रति अपनी नैतिकता नहीं भूलनी चाहिए। हाल ही में प्रकाशित एक साइंटिफिक स्टडी में सामने आया है कि दुनिया की सबसे दुर्लभ मेढक प्रजातियों में शामिल 7 गैलेक्सी मेढकों का समूह केरल के पश्चिमी घाट में स्थित उनके प्राकृतिक आवास से लापता हो गए हैं और अब उन्हें डेड माना जा रहा है, और इसका मेन रीज़न है फोटो पर्यटन। बिल्कुल प्रज्ञा, स्टडी के अनुसार वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स ने मेंढकों के निवास स्थान को नष्ट किया और उन पर बार बार तेज कैमरा फ्लैश का इस्तेमाल किया। मानव हाथों की गर्मी और ज्यादा प्रकाश से इनकी संवेदनशील त्वचा सूख जाती है, जिससे उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है और उनकी मौत हो जाती है। बिल्कुल। और प्रज्ञा, आज हमने कीबोर्ड के फैक्ट से लेकर गैलेक्सी मेढक के संरक्षण तक की बातें की, लेकिन आज एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि इस आज़ाद हवा में सांस लेने के लिए हमने क्या कीमत चुकाई है। बिल्कुल तरनजीत, जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी की वो पंक्तियाँ आज हवाओं में जैसे तैर रही हैं। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। ये पंक्तियाँ सिर्फ कविता नहीं है दोस्तों, ये एक वादा है, एक वादा जो हमें अपने आने वाली पीढ़ियों से करना है कि हम उन चिरागों को कभी बुझने नहीं देंगे जिनकी लौ ने हमारे देश का भविष्य रोशन किया है। तरनजीत, अब जब हम अपने कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं तो मेरा मन उन माँओं की याद में भारी है जिन्होंने अपने लाल खोए, उन बहनों की याद में जिनकी राखियां अधूरी रह गईं, और उस सरहद पर तैनात जवान के लिए जो आज भी 0 डिग्री के तापमान में हमारी हिफाजत के लिए खड़ा है। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अपनी दोस्त प्रज्ञा और तरनजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवानी। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुने अगला कार्यक्रम श्रमिक लोक।